जायके की दुनिया से आमिर का प्यार भरा सलाम आपकी खिदमत में पेश है। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं लेकर आया हूं आपकी खिदमत में वो बहुत आसान है। सिर्फ शर्त यह है कि आप मेरे साथ मेरे किचन में शामिल रहिए, देखते रहिए और आप 5 मिनट से 10 मिनट में ये रेसिपी बनाना सीख जाएंगे। और इस रेसिपी बनाने के दरमियान में मैं आपसे वो बात शेयर करूंगा जो आज से 35 साल पहले एक हादसा या कहिए कि एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसको मैं आज तक नहीं भुला सका। जब कभी वो ख्याल आता है तो दिल को बहुत बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत बहुत दुख होता है। लेकिन 35 साल पहले जब मैं थोड़ा छोटा था तो शायद उस वक्त इतना एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आज सोचता हूं तो बहुत बहुत दुख होता है। तो ये किस्सा, ये बात मैं शेयर करूंगा अपनी रेसिपी के दरमियान में, जब रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी या बीच में। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है शिमला मिर्च आलू की सब्जी। तो आइए देखते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि क्या क्या चीज काटने की है इसमें, किस किस चीजों की आपको कटिंग करनी है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं और उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, आइए। 200 ग्राम आलू लिए हैं हमने और 300 ग्राम शिमला मिर्च है और तकरीबन 150 ग्राम हमारी ये प्याज है और 150 ही ग्राम हमारे ये टमाटर हैं। और जो नए लोग हैं मैं उनके लिए ख़ास तौर से कहूँगा कि वो बजाय नाइफ़ के इस तरह से पिलर, ये जो पिलर है इसको ले आएँ, पिलर नाइफ़ को, तो बहुत आसानी से वो इसको छील पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं साथ में बता दूं कि जब आप आलू काट लें और उसका जो साइज़ रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अब हम इसको देखिए बीच में से इसको कट करते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने कट किया, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये साइज़ रखते हैं, ये साइज़ है अगर आपका, तो आप अपनी जो आपकी ये शिमला मिर्च है, इसको मैं बता देता हूँ आपको, उसका भी साइज़ आपको वही रखना है जो साइज़ आपने आलू को कट किया है, जिस साइज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, जैसे कि मैं बता दूं, ये कट किया हमने, ये कट किया, ठीक है, 3 पार्ट में इसको कर लिया। उसके बाद ये तकरीबन वही साइज़ बनेगा जो हमने आलू का काटा है। ये देखें आप, ये साइज़, ठीक है। इतने ना ही ज़्यादा बड़े हों ना ही छोटे हों, जो साइज़ आपका आलू का है वही साइज़ आपका कैप्सिकम का रहेगा। तो इस तरह से हम ये तमाम जो आलू हैं और जो ये कैप्सिकम है इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह से प्याज की भी कटिंग करनी है हमको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट लगाने इसमें छीलने के बाद, ठीक है। और सेम चीज़ हमको इस पर भी अप्लाई करनी है टमाटर के ऊपर, इसको भी वर्टिकल करेंगे और हॉरिजॉन्टल करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कटिंग में छोटे छोटे पीस कर लिए जाएंगे। अब उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताता हूँ। ये तमाम इंग्रेडिएंट मैंने इसी ऑर्डर में रखे हैं जिस तरह से इस सब्ज़ी को बनाने में डाले जाएंगे कि किसके बाद क्या डालना है। आइए मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। इसमें ऑयल शामिल कर देंगे, 2 बड़े चम्मच, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम ज़ीरा इसमें मिला देंगे, ये देखिए। और इसके साथ ही साथ हम इसमें ये हींग भी डाल देंगे, बस ये देखिए, इसको आप मिला लीजिए। अब हम इस प्याज को इसमें शामिल कर देंगे। अब देखें 1 मिनट हो चुका है। उसके बाद हम ये वाला स्टेप करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हमने शामिल कर दिया, ठीक है। ये देखिए, इसको हम इसके साथ अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, ठीक से तकरीबन 2 से 3 मिनट और इसको भुना जाएगा। अब ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगा।
देखिए अब हमें इसको भी इसके साथ, अब आप एक चीज़ आप ज़रूर नोट की होगी आपने कि मैंने प्याज को अभी तक गोल्डन नहीं होने दिया है, ठीक है। ये देखिए इसमें आलू भी चले गए, इसमें ज़ीरा भी चला गया। अब देखिए इस तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं आलू को इसमें शामिल किए हुए। अब हम इसमें टमाटर इस्तेमाल करेंगे, टमाटर डाले जाएंगे। अब ये देखें इसमें टमाटर हमने शामिल कर दिए। इसमें हम एक बूंद भी पानी का नहीं डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब तकरीबन इसको 5 मिनट तक हमको इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहना है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे जो हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखें करी पाउडर, हम इसमें करी पाउडर 1.5 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ी चटपटी बनाने के लिए। आप अगर कम खाते हैं तो आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। उसके बाद जायके के मुताबिक आप इसमें नमक शामिल कर लीजिए, ओके। फिर 1/2 टेबल स्पून हम इसमें आमचूर यानी खटाई इस्तेमाल करेंगे, और साथ में आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है, ज़ाफ़रानी गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। अब देखिए तमाम चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम जो है 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको मिक्स करने के बाद ढक कर रख देंगे। इसको चेक करते हैं, 5 से 6 मिनट तो हो चुके हैं। माशाल्लाह। देखिए अभी इसमें आलू में थोड़ी कसर बाकी है गलने में। अब सिर्फ इतनी देर बाकी है कि जितनी देर के लिए हम इसमें अपना लास्ट आइटम यानी कि कैप्सिकम शिमला मिर्च इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। अब हम शिमला मिर्च इसमें शामिल कर देते हैं। इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि सब्ज़ी हमारी गल चुकी है या नहीं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी माशाल्लाह से सब्ज़ी। लगता है हमारी ये गल चुकी है। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसको भी हम प्लेट में निकालते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि किस तरह की है ये, माशाल्लाह कैसी है टेस्ट में, ओके। देखिए चपाती से खाकर देखते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह। आप इसको नान से खाइए, चपाती से खाइए, या पराठे से, या प्लेन राइस से, सादे चावल से भी खा सकते हैं। अभी सादे चावल से भी हम खाएंगे। इसको हम प्लेन राइस से टेस्ट करते हैं।
बहुत उम्दा माशाल्लाह, बहुत टेस्टी। तो दोस्तों इस तरह से ये रेसिपी कंप्लीट हो गई। लेकिन मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं एक ऐसा वाकया आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आज भी मैं याद करके बहुत मुझे दुख होता है, अफसोस होता है। हुआ ये था कि ये बात है 1986 की, यानी तकरीबन 35 साल हो चुके हैं इस बात को। मैं दिसंबर का महीना था और मैं गया था नगीना पिक्चर देखने के लिए, नाइट शो। तो जब रात को 12:30-1 बजे करीब हम पिक्चर हॉल से बाहर निकले तो मैंने वहां रिक्शा किया। तो रिक्शा वाला बोला कि साहब एक सवारी और बिठा लूं, आप अकेले हैं तो अगर आपकी तरफ की कोई मिल जाती है तो मैंने कहा ठीक है बिठा लो, कोई बात नहीं। तो वो रिक्शे की जो सीट थी उस पर बैठा हुआ था पहले से ही एक कंबल ओढ़ के, क्योंकि सर्दी बेइंतहा थी, बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही थी। तो खैर इतने में एक और लड़का आकर के बैठ, उसने पूछा कहाँ जा रहे, उसने बल्कि आवाज लगाई कि साहब सिविल लाइन के लिए कोई है, सिविल लाइन सिविल लाइन। तो एक लड़का आया, बोला चलो भाई मैं भी चल रहा हूँ उधर ही। खैर वो बैठ गया, पता नहीं कौन था बहरहाल। अब हम जिस वक्त जा रहे थे, अच्छा थोड़ी देर पहले बारिश हो चुकी थी तो सड़क काफी गीली थी और ठंड बहुत ही खतरनाक वाली ठंड, मतलब दांत बजने वाली जैसे होता है ना, इस टाइप की ठंड थी। तो रेलवे रोड पर जैसे ही टर्न हुआ रिक्शा तो सामने से बस आ रही थी। तो वो रिक्शे को कंट्रोल कर नहीं सका और उसने फुटपाथ पे देके मार, मतलब आगे का टायर उसका फुटपाथ पे जो लगा तो रिक्शा पलट गया। तो जैसे ही रिक्शा पलटा तो वो लड़का मेरे लेफ्ट हैंड पे बैठा था, तो वो तो कूद के एक तरफ गिरा, मतलब गिर गया वो भी, और मैं पानी में, एक तरफ पानी था तो मेरी पैंट वैंट सब। वो तो इतना गुस्सा आया उस लड़के को भी और मुझे भी, और ये खुद भी गिरा रिक्शे वाला। तो वो लड़का उठा, फौरन उठ के उसके 2 तमाचे दिए कि मतलब चलाना नहीं आता तुझको तो तू ये रिक्शा क्यों चला रहा है, और 2-3 गालियां भी बकी। मुझे भी गुस्सा आया, मेरा भी दिल चाहा मारूं, लेकिन मैंने मारा नहीं उसको। उतनी देर में क्या देखा कि उसकी जो चादर थी, वो जो कंबल जो ओढ़े हुए था, वो उसका नीचे गिर पड़ा था। तो जैसे हमारी नजर गई तो उसका एक बाजू, तो वो उस वक्त तो खैर हमें इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन हमने उससे खैर माफी वाफी मांगी। हमने कहा भाई हमें, तो बोला साहब मैं बैलेंस नहीं कर सका। खैर हम जो थे उसके बाद हमने कहा भाई तुम जाओ, लो पैसे ले लो हमसे। उसने पैसे नहीं लिए। तो आज मैं वो बात सोचता हूं कि गैरतमंद लोग ऐसे होते हैं, मतलब उसने अपनी गैरत को, अपनी इज्जत को, जो आप जो नाम देना चाहें, उसने अपनी चादर से ढका हुआ था। उसका एक बाजू नहीं था, एक ही हाथ से वो रिक्शा चला रहा था। लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि अब सोचता हूं तो बहुत दुख होता है। उस वक्त भी दुख हुआ था कि इतनी मजबूरी में वो भीख नहीं मांग रहा, इज्जत के साथ रोटी कमा रहा है अपनी। वो तो हमें पता नहीं होता कि किस इंसान ने अपनी इज्जत, अपनी गैरत जिस चादर से ढकी हुई है, उसके नीचे क्या मजबूरी है। हम फौरन ही लोगों को ताने दे देते हैं किसी की मदद करने के बजाय और उस पर हंसते हैं। शायद अगर ये एक्सीडेंट इस तरह से नहीं होता तो मुमकिन है कि हम जान भी नहीं पाते, क्योंकि सर्दी इतनी थी, उसका अपना ये हाथ भी उससे ढका हुआ था, उसकी चादर से। लेकिन आज तक वो वाकया मैं भूला नहीं हूं। तो बस ये मैं शेयर करना चाह रहा था ये बात कि किसी भी गरीब को अगर हम देखें और इस तरह से हो तो हमें जरूर उसकी मदद कर देनी चाहिए, और खास तौर से ऐसे लोगों की जो हाथ नहीं फैलाते। कुरान में भी आया है कि जो तुमसे मुंह फोड़कर नहीं पूछते, नहीं मालूम करते, या नहीं तुमसे सवाल करते, यानी ऐसे इज्जतदार लोग, गैरतमंद लोग जो बहुत मजबूरी में है लेकिन आपसे सवाल नहीं करते 2 पैसे का, तो उनकी मदद कर दिया करो।
कैसे लोग हैं। बस यही शेयर करना था। ओके, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए, अच्छी लगे और आपको फायदा पहुंचा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को कुक विद आमिर, और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो भी कहीं मिले, अगर किसी दर्जे में भी आप उसकी मदद कर सके, जरूरी नहीं आप लाखों रुपए से करें, कोई 10-5 रुपए से भी अगर आप करें तो कर दिया करें। जरूरी नहीं कि जताएं किसी को। मैं यहां पर बस इतना कहूंगा कि जो लोग फुटपाथ पे बैठ के हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं, अगर आप उनकी मदद करने जा रहे हैं और आप फिल्म बना रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, इसलिए कि वो तो मांग रहे हैं, लेकिन वो जो नहीं मांग रहे उनकी मदद करने अगर आप जाएं और फिल्म बनाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। उनकी गैरत को, उनकी इज्जत को इस सरेआम इस तरह से एडवर्टाइज कभी ना करें। आप उनकी बैक डोर से मदद करते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आगे की रेसिपी इंशाल्लाह देखिए बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। मेरे इस चैनल को एक बार मैं फिर कहता हूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक और बात मैं जहन में अभी बस फौरन क्लिक की कि कभी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये मत देखिएगा। अगर आप मदद करेंगे तो वो अल्लाह के बंदे की करेंगे, किसी हिंदू की नहीं, किसी मुसलमान की नहीं, किसी क्रिश्चियन की नहीं। वो अल्लाह का बंदा है, कोई भी है, सबकी मदद कीजिए अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, उम्मीद है पसंद आया होगा और आपको ये रेसिपी आप ज़रूर सीखे होंगे। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए और अपने माँ बाप की दिल से इज्जत कीजिए और उनकी हर तरह से मदद कीजिए अगर आप इस लायक हैं। और अगर ये सीख गए हैं तो अपनी माँ को, अपने वालिद को, अपने फादर को ये बना के खिलाइए, बहुत दुआएं मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी का भी ख्याल रखिए, ये तो सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह से अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवियों के साथ बर्ताव रहता था, जिस तरह से आप वैसा बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।